श्री राम, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ, आप ये मत सोचना कि आज मैं कढ़ी की रेसिपी दे रही हूँ। आज मैं कढ़ी की रेसिपी बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पहले भी बहुत बार मैंने कढ़ी को शेयर किया है। तो ये जो है लंच बना रही थी, तो सोचा आपके मुंह में पानी ला देती हूँ, क्योंकि कढ़ी को देख के बहुत लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो मैंने सोचा यही काम करती हूँ, आज आपको लालच दिलाती हूँ और आज आप इस वीडियो को देख के फिर शाम को या कल को पक्का कढ़ी बनाएंगे। जो जो बनाएगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और ये सिंपल सी जो है कढ़ी मेरी बन करके तैयार है। ज़्यादा कुछ इसमें मैंने ठूसा नहीं है, आपने देखा होगा। सिंपल सी थोड़ी प्याज और बस वही जो डालते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, वो मैंने डाल के और कढ़ी बना दी। अब चलते हैं, आपको एक अच्छी सी प्यारी सी यादों में लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे मैं पुराने घर आई हूँ और ये देखिए मेरी एक्यूप्रेशर की जो स्लीपर्स हैं वो रखी हैं। ऐसी ऐसी चीज़ मेरे पास बहुत सारी मिल जाएंगी, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारा मतलब मेरी बहुत मतलब जहाँ पे मेरा बचपना गुज़रा है, तो वो है। तो आज मैं आपको यहीं का अपना घर दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं पली बड़ी और बुढ़ी भी शायद हो जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ऊपर बहुत सारे पिजन उड़ रहे थे, मैंने जैसे ही फ़ोन ऊपर किया वो चले गए। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा घुस गया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ से जो है ये हमारा साइड वाला गेट था, मतलब इस साइड वाला। वैसे मेन गेट हमारा उस साइड था, आगे की साइड दिखाऊंगी। ये किचन है। 31-32 ईयर्स पहले ऐसे ही किचन हुआ करते थे। तो 31 या 32 ईयर्स हो चुके हैं हमारे इस घर को। और किचन के बराबर में इधर के साइड था बाथरूम, मेरे रूम से अटैच होता हुआ। तो यहाँ पे लाइट नहीं है इसलिए कुछ नहीं दिखेगा आपको। और ये मेरा रूम था, काफ़ी छोटा हो गया है टूट फूटने के बाद, लेकिन काफ़ी बड़ा था उस समय। और मेन गेट था एक बाहर इस रूम से भी। और ये जो मम्मी जो गांधी जी करते हैं वो मम्मी का है, बहुत पुराना। मम्मी अपने मम्मी से लेकर के आई थी। और ये मम्मी के कुछ बक्से वगैरह, गेहूँ वेहूँ रखने की जो भी चीज़ें हैं वो इसमें अब मेरे रूम में स्टोर कर दिया गया है। कभी मेरा ये रूम इतना प्यारा होता था, यहाँ पे मेरी खड़ी होती थी बाइक और यहाँ पे मेरा बेड लगा होता था विंडो के बराबर में। और मैं अपनी बाइक को हमेशा अपने कमरे में खड़ा रखती थी, बहुत प्यार करती थी मैं। मेरे पापा ने मेरे बर्थडे में गिफ्ट दिया था स्ट्रीट होंडा, उसका फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और बहुत ज़्यादा अटैच थी मैं कि मैं उसको कॉलेज भी नहीं लेके जाती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी और अपने रूम में ही सुलाती थी। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, और ये जो है बड़ा सा रूम था, ये मम्मी पापा का रूम था। और इसमें बड़ा सा अंदर जो है ये स्टोर है, जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है अंधेरे में, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो नहीं है यहाँ पे बल्ब वगैरह। और जो भी लाइट आ रही है वो मतलब सूरज देवता की ही आ रही है। तो यहाँ पे जो है एसी लगा हुआ था वो निकाल दिया था बाद में, और इसको जो है बंद कर दिया था। और इधर से जितनी भी विंडो वगैरह हैं से सब निकाल दिए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत डीमोक हो गई थी। तो यहाँ पे बच्चों की खड़ी है साइकिलें। और ये जो बेड देख सकते हो ये मम्मी का बेड था, एक टूट गया था तो एक तो सब तोड़ फोड़ के बाहर फेंक दिया, एक बचा था तो उसको अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे बच्चों की साइकिलें हैं। और ये बड़ी सी गैलरी हुआ करती थी जो अभी दीवार में पूरा बंद कर रखा है। यहाँ पे ऊपर बीच में वो झूला होता है ना, वो लगा होता था। और झूले पे हम इतनी तेज तेज झूलते थे कि यहाँ से लेके दूसरी जो ऐसे स्टेयर मतलब सीढ़ी, सेम वैसा ही घर उधर बराबर में था, वहाँ पे जाके गिरते थे। और ये हमारा ड्राइंग रूम था, ये भी बिल्कुल आगे से बंद हो गया। यहाँ पे भी बाहर के लिए जो हमारा लॉन था, पार्क था, वहाँ के लिए गेट निकलता था। और ये सब कुछ निकाल दिया। यहाँ पे जो कांच का शोकेस नहीं होता, उस टाइम पे तो वही चलते थे, तो वो लगा हुआ था, इन पे भी लगा हुआ था। सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दिया है। कुछ बुक्स होती थी यहाँ पे। और ये वाला जो था ये मेरा ख़जाना होता था, मतलब यहाँ पे मैं पैसे रखती थी। और मैं इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लेती थी कि सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को गोल्ड रिंग दी थी उनकी एनिवर्सरी पे, उस समय इतने छोटे एज में। और उसके बाद मैंने अपनी गोल्ड चेन बनाई। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं अपने पैसे को छोटे छोटे को इकट्ठे करके जमा करके रखती थी, कभी खर्च नहीं किए मैंने अपने पैसे। तो यहाँ पे जो है अब ये खाली रूम है और इसमें सरसों गेहूँ मिलेंगे आपको, पड़े हुए कूड़ा कबाड़ा मिलेगा और कुछ नहीं। एक टाइम था जब दूर दूर से लोग इस घर को देखने के लिए आते थे, मतलब इतना खूबसूरत डिज़ाइन था हमारे घर का, जो सामने से था, बहुत प्यारा लगता था। दूर दूर से लोग आते थे ऐसा डिज़ाइन देखने के लिए। ज़्यादा मतलब यादें जुड़ी है यहाँ पे। वो जो एक सेकेंड,
तो बहुत प्यारी-प्यारी यादें थी। यहाँ पे जो है ये दीवार हो के छोटा हो गया है, मतलब उससे आगे का जो है वहाँ पे लॉन था और यहाँ पे पूरी सब्ज़ी और ये खुला रहता था और आम के, अमरूद के बहुत सारे पेड़ थे। मतलब हमें खेलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खुला-खुला था, चारों तरफ से इतना ही स्पेस था। जहाँ पे हमने नया मकान बनाया वो भी हमारा खुला था। और ये मन्नत का है वॉकर, और ये नीचे जो रखे हैं ये टोकरे-वोकरे, ये सब चावल वगैरह में यूज़ होते हैं शादी में, वो रखे हैं हमारे। और यहाँ पे मैंने वही बोला ना कि कूड़ा कबाड़ा भर के रखते हैं हम, और पुरानी वॉशिंग मशीन और जो भी हमारी चीज़ें मतलब हम यूज़ नहीं करते वो यहाँ पे ठूस देते हैं। कभी कभी कोई किराएदार आ जाता है तो दे देते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहता है ये खुला। और ये देखिए कपड़े मेरे यहाँ पे डाल देती हूँ मैं छत पे, क्योंकि मुझसे नहीं चढ़ा जाता है इतना ज़्यादा। तो तीसरी मंजिल पे जाके जो है कपड़े डालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ नीचे ही कमरे में। तो ये घर सच में इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं ना इसमें कि मैं क्या बताऊँ। बचपना पूरा यहीं पे बीता है, शादी भी मेरी यहीं से हुई है, और बहुत सारी यादें यार, कैसी कैसे टाइम था। और अब कुछ भी नहीं रहा वैसा ना। हर जगह इन चीज़ों को मतलब इतना सजा के रखती थी मैं, मुझे फ्लावर का बहुत शौक़ था और तो मैं फ्लावर से सजा के रखती थी। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो उनके लिए मैंने गेट खोल दिया। तो फटाफट से गेट बंद कर लेंगे। और यहाँ पे बस ये आड़ू का पेड़ बचा है, बाकी बहुत सारे पेड़ थे फ्रूट्स के, वो सब के सब मतलब कट हो गए। मतलब एक टाइम के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है ना, पर यादें कभी चेंज नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। और सामने हमारे घर के सामने जो आम का पेड़ है, ये घर है, यहाँ पे 2 बच्चे थे और हम 2 बच्चे, मतलब मेरा भाई और मैं, हम इतने शैतान थे चारों, हम चारों इतने शैतान थे ना। मतलब जितना मैं दिखती हूँ ना सीधी सी, मैं बहुत ज़्यादा नॉटी रही हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा नॉटी हूँ, लेकिन अभी जो है ना समस्याएं, परेशानी का बोझ सर पे रखा तनाव सा बना रहता है, जिसको भगाने के लिए मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ। और इसके बाद बस वैसे यही है मैं मेरी एडिटिंग, कहानी। और एडिटिंग जब करती हूँ बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आता है, देख सकते हो। तो मैं लाइट बंद करके बैठूँगी, नहीं तो मन्नत है ना यहाँ पे आ जाएगा, परेशान करेगा। इतनी लाइट में मैं करती हूँ। और बिल्कुल छोटी सी लाइट जलाई हुई है और इसी में एडिटिंग करूँगी, नहीं तो मन्नत करने नहीं देता है बिल्कुल भी। देखो गाइस, मेरी मम्मा तो मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, मतलब कभी बारिश का, कभी हवा, कभी तूफ़ान। तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे। तो फटाफट से बेडशीट जो है मैंने नीचे डाल के इनको एक एक दाना ऐसे फैला दिया ताकि अच्छे से सूख जाएं। और आपको दिखता ही होगा मेरी हर वीडियो में मेरे साथ मेरा बेटा ही रहता है। तो ये बिल्कुल मेरी पूँछ है, जहाँ मैं वहाँ ये, और जहाँ ये वहाँ मैं। तो मैं और मेरी मन्नत की तो कुछ ऐसी ही जोड़ी है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको अच्छे से फैला रही हूँ, इसको बार बार आगे 2-3 बार आके, ताकि इसका जो एक एक दाना है ना आज की धूप में ही सूख जाए। कल का कोई भरोसा नहीं है, मौसम का तो आजकल कोई भी भरोसा नहीं है। बेडशीट रख दी, ब्लैंकेट रख दिए और फिर निकालने पड़ रहे हैं, मतलब ठंडा हो गया है बिल्कुल। दिन में गर्मी और रात को ठंड। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलेंगे फिर कभी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। इसको बाहर रख के आओ मन्नत।